हमारे साथ मस्कूर उस्मानी साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब का हिंदुस्तान की सियासत में और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि आज 120वीं जयंती। बहुत शुक्रिया। आज अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की 120वीं जयंती पर हम तमाम लोग यहाँ पटना के बापू सभागार में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं कि जिस इंसान ने 16 साल की उम्र में, महज आज 16 साल की उम्र में लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डरते हैं, उस 16 साल की उम्र में जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने साइमन कमीशन का विरोध किया। उस वक्त उन्होंने खिलाफत आंदोलन में सहयोग दिया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। और इतना ही नहीं, आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था तो 1946 के अंदर जब टू नेशन थ्योरी की बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी और उसको चैलेंज देने की बात आई, तो 1930-32 के बाद से ही लगातार पिछड़े समाज की बात आप कर रहे थे। 35 के बाद जब टू नेशन थ्योरी आगे बढ़ती है तो पहला आदमी जो पहले पंक्ति में खड़ा होकर टू नेशन थ्योरी को विरोध करता है तो उसका नाम अब्दुल क़य्यूम अंसारी था। और जब 1946 में पहला आम चुनाव हुआ तो उस पहले आम चुनाव में मुस्लिम लीग का विरोध किया, उसके खिलाफ चुनाव लड़के 6 लोगों को जिताया अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने। और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो गांधी जी के आग्रह पर उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करती थी, उसको उन्होंने विलय किया और मोमिन कॉन्फ्रेंस को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया। और 17 साल एमएलसी रहे, आप मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है देश को बनाने में, देश को बचाने में, आज़ादी की लड़ाई में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये डिमांड करते हैं कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हमें भुलाना नहीं चाहिए, इनको पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना चाहिए, भारत रत्न के साथ सम्मान देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना जनसेवा की इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, उनको आने वाली नस्लें याद रखें। जैसा कि आपने कहा कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और उसके अगेंस्ट रहे हमेशा से लेके, लेकिन ऐसे स्वतंत्र सेनानी को हम देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स प्लुराइज होती जा रही है और इस तरह की जो शख्सियत है उसको भुला दिया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की शख्सियत को जो टेक्स्ट बुक है, हमारे टेक्स्ट बुक में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए ताकि ऐसे शख्सियत को हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार थे आप। जब मुल्क में बंटवारे की बात चल रही थी तो आपने अलल अलान एक बात कही, वो ये कहा कि हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा मुल्क अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग तो हमारे लिए मिसाल हैं, आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं। ये हमारी, आपकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की जीवनी को पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाए। इंक्लूड ही नहीं किया जाए बल्कि इनको साथ साथ भारत रत्न देकर सम्मान देने की बात हम लोग कर रहे हैं। इनके नाम पर कम से कम एक विश्वविद्यालय हो, चूँकि आप एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर पूरे बिहार में आपने काम किया और आपने जब जहाँ जैसी ज़रूरत हुई, जब आपको लगा कि कलम से कुछ इनकलाब आ सकता है, तो आपने जो है कई मैगजीन में लिखना शुरू किया, कई मैगजीन के एडिटर रहे आप, ठीक है, 3-4 मैगजीन आपने निकाले, मसावात निकाले। तो कहने का मतलब यह है कि हर वक्त जब इस कौम मिल्लत को, जब इस मुल्क को ज़रूरत थी आपकी, तो आप खड़े रहे। एक आखिरी सवाल, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब पसमानदा मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की हमेशा बात करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक हर तरह की जो उनके ऊपर मुसीबत और उनके जो मसाइल थे उनकी बात करते रहे। तो क्या आपको लगता है कि अभी भारत की सियासत में या बिहार की सियासत में मुसलमानों की जो पसमानदा तबका है उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कितनी हिस्सेदारी है और उसकी हिस्सेदारी को किस तरीके से बूम किया जा सकता है? देखिए, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को पसमानदा समाज का नेता बनाना ये आज के वक्त के सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब कौम मिल्लत के नेता थे, इस मुल्क के नेता थे। वो अलग बात है कि वो उन लोगों पे ज़्यादा जोर देते थे, पहली बात उनकी करते थे जो समाज में आखिरी पायदान पर खड़े हैं लोग, जो गरीब लोग हैं, जो छूट गए हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाया वक्त पर, जिनको सही सहयोग नहीं मिल पाया, उन लोगों के लिए पहली बात हर आदमी करता है। तो अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने भी उनके लिए सबसे पहली बात की। और यकीनी हम तमाम लोग उन लोगों के लिए, दलितों के लिए या जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बात करते हैं। तो अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को इस फ्रेम में डाल देना कि वो सिर्फ पसमानदा मुसलमान के नेता थे, ये उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने
जरूर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए काम किया। इनका ही काम था कि पहली बार जो देश में बैकवर्ड कमीशन बना, इन्हीं की देन थी। तो उन्होंने काम इसलिए किया क्योंकि वो लोग छूट गए थे। सियासत में या फिर कहें अब जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव तमाम करीब आते ऐसे जा रहा लोग, है, ऐसे उसमें लोग, पसमानदा मुसलमानों तमाम ऐसे लोग जो छूट गए थे, उनको पहली पंक्ति में लाने वाले अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने में।